स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आज तारीख हो गई है 30 जनवरी 2021 दिन शनिवार और बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचारों और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। किसान आंदोलन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। सरकार की तरफ से किसानों को एक बड़ा तोहफा भी दिया गया। आखिर क्या है अपडेट जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों छोटे बच्चों की स्कूलें खुलने को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा, साथ ही बजट वगैरह को लेकर भी खबर है। इसके अलावा 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि किन लोगों को मिलेगी वो भी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो सबसे पहले तो आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी को। तो हम सभी की तरफ से तहे दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में और 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। वो पंचतत्वों में विलीन हो गए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों वो मरकर भी हमारे देश में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे क्योंकि आजादी के लिए उन्होंने भारत के लिए काफी कुछ किया था। उनकी जिंदगी की कई घटनाएं वाकई में बहुत ही प्रेरणादायक हैं। चलिए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों में जहां अपडेट देखिए दोस्तों क्या किसी मोबाइल ऐप से असली और नकली नोट का पता चल सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है जो आपको भी जरूर जान लेनी चाहिए क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी एप्स भी देखने को मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि नोट को फोटो खींचो स्कैन करो और पता चल जाएगा कि ये नोट असली है या नकली है। समझ रहे हो ना। तो इस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट ये आया कि आरबीआई का ये कहना है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल ऐप खुद ने ही जारी किया हुआ जिसका नाम है मानी ऐप करके, जिसकी फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इस मानी ऐप के जरिए आप किसी भी नोट को स्कैन करोगे ना तो आपको उसकी अमाउंट पता चल जाएगी। यानी कि ये 50 रुपए का नोट है या 200 का या 500 का 100 का 2000 का जो कुछ भी है उन सभी नोटों की वैल्यू अमाउंट पता आपको चल जाएगी उस ऐप के माध्यम से। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों की आरबीआई का यही कहना कि ये ऐप भी आपको ये क्लियर नहीं बता सकता कि ये नोट असली है या नकली है। समझ रहे हो ना। वो सिर्फ नोट की अमाउंट बता सका। तो आप कंफ्यूजन में ना रहें और कोई भी थर्ड पार्टी मोबाइल एप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करें। ओके चलिए बात करें अगली खबर में जहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के दौरान ऐलान किया कि डेटा सिक्योरिटी के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। जी हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस में हो रहे समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 15% तक कर दिया और वहीं जीएसटी वगैरह की रेटें भी कम की गई हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को होगी $4.5 ट्रिलियन की दरकार। इस पर भी पीएम मोदी ने चर्चा की। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, उससे भी देश को क्या क्या फायदे हुए वो भी गिनवाए। और पीएम मोदी ने भी कहा कि जल्द ही दुनिया को भारत में बनाई गई दोनों कोरोना वैक्सीन भी मिलेगी और इससे भी एटलीस्ट भारत को भी फायदा ही होगा। और अगला अपडेट है दोस्तों स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अलग अलग दिन बच्चों को स्कूल आना होगा और एक बेंच पर 2 ही बच्चे बैठेंगे। जी हाँ, सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस यानी कि नए नियम कानून कायदे जारी किए हैं क्योंकि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है और इसलिए स्कूलों की नई गाइडलाइन का पालन करना सभी के लिए जरूरी भी है। बच्चों और टीचर्स की गैदरिंग नहीं होगी, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना होगा। स्कूल व्हीकल 50% कैपेसिटी में ही बच्चे ला सकेंगे यानी कि स्कूल वैन वगैरह बस वगैरह जो आती है ना उनमें भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाएंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा भी सरकार ने स्कूल में बच्चों के लिए कुछ और नए नियम जारी किए हैं जिसमें हर क्लास के बच्चों का एंट्री और एग्जिट 20 से 30 मिनट के अंतराल पर होगा और मेन गेट वगैरह पर सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। सभी सेफ्टी नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा पीने के पानी के नल और वाटर कूलर पर बच्चों को एक एक करके आना होगा। वॉशरूम वगैरह की सफाई वगैरह और स्कूल में पूरा क्वारंटीन रूम वगैरह ये सभी रखने पड़ेंगे और बच्चों को अलग अलग दिन स्कूल बुलाया जाएगा और सप्ताह में एक बच्चा 3 ही दिन स्कूल आ सकेगा और बच्चे और स्टाफ टीचर वगैरह सभी को मास्क लगाना कंपलसरी होगा। और लंच बॉक्स टिफिन वगैरह अगर बच्चे लेते हैं तो दूर दूर बैठकर खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ लंच बॉक्स शेयर नहीं करेंगे। ये कुछ नियम का पालन मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। और क्योंकि दोस्तों 1 फरवरी के बाद से ही कई राज्य सरकारें स्कूलें खोलने जा रही हैं, इसको लेकर डिटेल जानकारी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि किन किन राज्यों में पहली से लेकर 12वीं तक की स्कूलों में से कौन कौन सी कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। आगे अपडेट जानेंगे अपन। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। भारतीय रेलवे की एक नई पहल है, खास करके किसान भाई लोगों को भी इससे फायदा होगा। रेलवे ने एक और नई किसान ट्रेन शुरू की है जिसमें सब्जी फल और अनाज की सस्ती दर पर ढुलाई होगी। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे ने कल ही पहली किसान ट्रेन पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से नागालैंड के दीमापुर के लिए रवाना की और इस ट्रेन के जरिए पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए आलू की पहली खेप भी बिक्री के लिए भेजी गई है। तो ये दोस्तों किसान आंदोलन के दौरान किसानों के लिए वाकई में एक नई सर्विस भी है, अच्छी बात है। और बाकी किसान आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे वगैरह ने जो अनशन का प्रण लिया था उसको तोड़ दिया वापस। इसको लेकर भी आगे कुछ खबरें मैं आपको बताऊंगा। किसान आंदोलन पर इंपोर्टेंट अपडेट है। फिलहाल अपन नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। जहां रेलवे की जब बात हो रही ना तो इंडियन रेलवे को लेकर बड़ी खबर देखिए। 14 फरवरी से फिर पटरी पर दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। इतने दिन क्या कि यात्रियों की कमी के चलते इसको बंद कर दिया गया था। आईआरसीटीसी
ने 23 नवंबर को इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया था और इसको अब फिर से शुरू कर दिया जाएगा 14 फरवरी से, यानी वैलेंटाइन डे से ही, है ना। अच्छा, रेलवे को लेकर एक खबर ये भी कि मुंबई वासियों के लिए भी खुशखबरी है। 1 फरवरी से मुंबई की लोकल ट्रेन भी फिर से शुरू होने जा रही है। 9 महीनों के लंबे इंतजार के बाद मुंबई वासियों के लिए लोकल ट्रेन की सर्विस वापस शुरू होने जा रही है और ये मुंबई की आम जनता के लिए वाकई में बहुत ही राहत की बात है। चलिए बात करें अगले अपडेट में। खबर देखिए, आर्थिक सर्वे 2020-21 में इस बात का पता चला दोस्तों की ई एजुकेशन के इस्तेमाल से शैक्षिक असमानता मिटाने में मदद मिलेगी। 2 साल में स्मार्टफोन का प्रयोग 25.3% तक बढ़ चुका, क्योंकि अभी कोरोना के दौरान स्कूल कॉलेज वगैरह तो पूरी तरह से खुले नहीं है, इसलिए अभी भी ई एजुकेशन चल ही रही है, यानी कि ऑनलाइन स्टडी वगैरह हो ही रही है। तो इससे क्या कि पढ़ाई में जो असमानता है उसको मिटाने में एक तो मदद मिलेगी। इसके अलावा भी आर्थिक सर्वे में एजुकेशन को लेकर कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कल ही आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में वो ब्लास्ट वगैरह हुआ, उसके बाद देश भर में अलर्ट जारी है। सभी एयरपोर्ट और सरकारी बिल्डिंगों की चौकसी भी बढ़ चुकी है। दरअसल कल ही राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के सामने जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। उस धमाके के बाद कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ। दिल्ली पुलिस का यह मानना है कि ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इसे शरारती तत्वों की करतूत भी माना है। अच्छा, साथ ही खबर है बजट को लेकर कि 1 फरवरी तक संसद की कार्यवाही अब स्थगित रहेगी, बंद रहेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो चुका, यानी कि 1 फरवरी को जब तक बजट अनाउंस नहीं हो जाता ना तब तक संसद के कामकाज बंद रहेंगे, है ना। और साथ ही दोस्तों देखिए खबर, हरियाणा राज्य सरकार ने 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी है। दरअसल किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हरियाणा में सोनीपत, पलवल व झज्जर में पहले से ही इंटरनेट पर बैन लग रहा है और अब कल ही 15 जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी है, जिसमें शामिल है अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा। इन जिलों में 30 जनवरी 2021 तक शाम 5 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद करने का निर्णय लिया गया, यानी कि आज 5 बजे तक वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट की सारी सुविधाएं बंद रहेगी हरियाणा के इन राज्यों में। ओके, साथ ही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सभी को 20-20 हजार रुपए मिलेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए 280 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है और अलग अलग जिलों को इनकी संख्या के आधार पर पैसों का आवंटन भी किया जाना और इस योगी सरकार के नई प्लानिंग के अकॉर्डिंग शिक्षा मित्रों के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। सभी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के बैंक खातों में 20-20 हजार रुपए की धनराशि यूपी सरकार भेजेगी, जो कि वाकई में राहत की बात है एजुकेशन फ्रेंड्स के लिए। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 5G इंटरनेट की लाइव टेस्टिंग हुई है। एयरटेल कंपनी ने हैदराबाद में लोगों को 5G सर्विस दी और देखिए महज कुछ ही सेकंड में मूवी भी डाउनलोड हो गई, यानी कि 5G की टेस्टिंग की थी हैदराबाद में कल ही एयरटेल कंपनी की तरफ से और ऐसा करने वाली ये देश की पहली कंपनी भी बन चुकी है। उम्मीद है दोस्तों की साल 2021 के बीच तक या लास्ट तक में हमें 5G देखने को मिले। रिलायंस जियो की तरफ से मुकेश अंबानी जी की ओर से भी ऐलान किया गया था, तो देखते हैं आगे और क्या क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव और अपडेट हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा तमाम काम की खबरें DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के नीचे जो लाल बटन मिलेगा ना आपको, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक घंटी का आइकन बन के आएगा, उसको भी दबा देना ताकि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और चलिए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ खबरों में, जहां पहले मौसम समाचार जानते हैं, फिर कोरोना वायरस से संबंधित खबरें जानेंगे और उसके बाद किसान आंदोलन पर और उसके बाद कुछ और आगे की खबरें भी जानेंगे। पहले मौसम की बात करें ना तो उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में ठंड जारी है। शीतलहर, कोहरा वगैरह आफत बना हुआ है। और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है, तो संपूर्ण भारत का आज 30 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, झारखंड के कई हिस्सों में, इसके अलावा उत्तरी उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल, हिमालय, सिक्किम और त्रिपुरा में भी, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के कुछ हिस्से, सौराष्ट्र व कच्छ तथा मध्य प्रदेश में 24 से 48 घंटों तक शीतलहर जैसे हालात बने रहने की भी आशंका है। ठंडी लहर चल सकती है यहाँ पर, है ना। तो ये रहा आज का वेदर अपडेट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें दोस्तों, तो चांदी के भाव में 3759 रुपए का उछाल देखा गया। बड़ी ही तेजी आई है चांदी में और चांदी में 3700 की बढ़ोतरी के बाद अभी 69,726 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा है। वहीं सोने का भाव
107 रुपए बढ़ा और उसके बाद 49,393 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी सोने का रेट चल रहा है। चलिए वहीं बात करें कोरोना वायरस से संबंधित खबरों पर, तो लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य में 28 फरवरी तक फिर से लॉकडाउन जैसे माहौल को बढ़ा दिया है। पहले की तरह पाबंदियां अभी भी जारी रहेगी। नई गाइडलाइंस जारी हुई और महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू की गई लॉकडाउन संबंधित पाबंदियों को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से कहा गया है कि पाबंदियों में ढील देने और चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों की इजाजत देने संबंधित अभियान मिशन बिगिन अगेन को संचालित करने के सरकार के दिशा निर्देश 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। यानी कि 28 फरवरी तक सरकार जैसे जैसे चाहेगी ना, धीरे धीरे उन चीजों को खोलती रहेगी। बाकी अभी जो महाराष्ट्र में जिस तरह से कंटेनमेंट जोन वगैरह में कंप्लीट लॉकडाउन है, तो वो पाबंदियां अभी भी लागू रहेगी। कुछ नाइट कर्फ्यू वगैरह है तो भी वो अभी लागू रहेंगे महाराष्ट्र में, है ना। इसके अलावा कोरोना पर एक खबर आ रही है दोस्तों की केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा। फरवरी के पहले सप्ताह से फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण अभियान शुरू करने की सरकार की प्लानिंग है, क्योंकि हमारे देश में आपको पता होगा वैक्सीनेशन कई दिनों से चल रहा है, टीकाकरण चल रहा है और अब तक करीब 30 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को भारत में टीके लग भी चुके हैं और अब अलग अलग राज्यों के फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। और साथ ही कोरोना पर खबर है कि देखिए पहली बार भारत में यह प्रयोग हुआ यूवी किरणों से, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज होगी लखनऊ की मेट्रो ट्रेन। अभी तक ये तकनीक सिर्फ न्यूयॉर्क मेट्रो के पास थी, लेकिन बहुत जल्द अब ये भारत के भी कई सारे मेट्रो में देखने को मिलेगी और भारत में लखनऊ मेट्रो से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और इसके अलावा कोरोना पर खबर आ रही दोस्तों की छत्तीसगढ़ राज्य ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब तक देश भर में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वैसे भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, डेटा की, तो राहत की बात है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 6,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में नए मामलों की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,07,27,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,69,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 1,03,99,000 लगभग दोस्तों 1,04,00,000 के लगभग लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या 1,54,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा या कोरोना का आंकड़ा। और अब नजर डालते हैं किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही है। तो एक तो दोस्तों किसान आंदोलन पर कल ही भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की तरफ से भी देश को एक बार फिर से हिंट दी गई और कृषि कानूनों पर वो बोले कि किसानों को इससे नुकसान नहीं होगा। लाल किले पर जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर जो कल बयान देखने को मिला, इसमें उनका यह कहना है दोस्तों की कृषि कानून जो है वो किसानों के फायदे के लिए है, इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं दोस्तों सिंधु पर हिंसा के बाद फिर से एक्शन चल रहा है। एसएचओ को तलवार बांधने वाले समेत 44 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और आज सद्भावना दिवस के रूप में किसान भाई लोग जो उपवास रखेंगे, व्रत वगैरह रखेंगे, आज वो खाना वगैरह नहीं खाएंगे, है ना। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में बीकेयू की महापंचायत जो कल हुई थी, उसके बाद आज किसान भाई लोगों की प्लानिंग है कि गाजीपुर में कूच करेंगे। नरेश टिकैत बोले कि भाजपा के लोगों को गाँव में नहीं घुसने देंगे। अब देखिए आखिर किसान आंदोलन में भी किस तरह से धीरे धीरे पॉलिटिक्स यानी राजनीति घुसती जा रही है। इसके अलावा किसान आंदोलन पर यह भी खबर है कि अन्ना हजारे ने जो पहले कहा था ना कि 30 जनवरी से वो अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे, तो इस पर अब खबर आ रही दोस्तों कि अन्ना हजारे ने इस अनशन को टाल दिया। अन्ना बोले कि मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी और इसलिए अनशन नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से 6 मेंबर्स की एक कमेटी भी बनाई गई है और अन्ना भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इससे पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को उन्हें मनाने रायगढ़ सिद्धि भी पहुंचे थे। उनके बीच करीब 4 घंटे बातचीत हुई और अब अन्ना ने यह फैसला लिया है। तो दोस्तों किसान आंदोलन वगैरह को लेकर किसान भाई लोग लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं, उनको जरूर न्याय मिलना चाहिए, राइट। और बाकी देखते हैं आगे और किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट और चर्चाएं आती मैं आपको बता दूंगा खबर DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों की टेस्ला कंपनी जो है ना कारें बनाने वाली इलेक्ट्रिक कारें बनाती है, वो टेस्ला कंपनी और सैमसंग कंपनी जो की मोबाइल बनाती है, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप की है और दोनों मिलकर के सेल्फ ड्राइविंग चिप विकसित करने जा रहे हैं। यानी कि ये दोनों कंपनियां मिलकर के अगर वाकई में इस चिप को स्मार्ट बिल्ड कर देती है ना, तो इन द फ्यूचर में आपको सेल्फ ड्राइविंग या ड्राइवरलेस कारें देखने को मिलेगी बहुत जल्द, क्योंकि फिर ये बनाना आसान हो जाएगा, है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की येलो लाइन पर 30 और 31 जनवरी को सफर करने से पहले पढ़ लें ये खबर। दिल्ली मेट्रो को लेकर अपडेट है, नई एडवाइजरी आई है इसको लेकर। अगर आप दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन पर 30 और 31 जनवरी को सफर करने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी खबर ये है दोस्तों की दिल्ली मेट्रो ने अपने पैसेंजर्स यानी कि यात्रियों को अलर्ट करते हुए कहा, खास एडवाइजरी भी जारी की है कि शनिवार और रविवार यानी कि 30 और 31 को मेंटेनेंस के चलते दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन वगैरह की जो सेवाएं हैं वो बाधित रहेगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, अच्छा मेट्रो रेलवे की जब बात हो रही है ना, तो दोस्तों रेलवे को लेकर और एक अपडेट भी मैं आपको फटाफट से बता दूं कि ट्रेनों में आपकी प्राइवेसी का अब रेलवे खास ख्याल रखेगा। स्मार्ट विंडो बनाने का प्लान बन रहा है रेलवे का। दरअसल भारतीय रेलवे पिछले कुछ समय से लगातार यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर करने पर फोकस कर रहा और इसी दिशा में अब रेलवे ने स्मार्ट विंडो सिस्टम लगाने का फैसला किया जो कि आपकी प्राइवेसी और कंफर्ट पर फोकस करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के आप ज्यादा प्राइवेट महसूस
करोगे आप रेल यात्रा करते समय और ज्यादा कंफर्ट भी। तो इस तरह की भी रेलवे की प्लानिंग चल रही है। स्मार्ट विंडो का फीचर क्या होगा, तो इसको लेकर जानकारी आप देख सकते हैं कि ट्रेन के भीतर लाइट बंद करने के बाद बाहर से कोई रोशनी नहीं आ पाएगी और न ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई व्यक्ति आपके कंपार्टमेंट में ताक झांक कर पाएगा। इस तरह से आप कुल मिलाकर के सेफली जिस तरह से स्लीपर वगैरह में सफर करते हो ना, वैसे कर पाओगे रेलवे में भी। ओके, अगली खबर देखिए। यूट्यूब में एक नया फीचर आया है, वीडियो के मोमेंट्स को कैप्चर और शेयर करने की सुविधा यूट्यूब ने शुरू कर दी है। हालांकि ये नया फीचर अल्फा टेस्टिंग में चल रहा है और बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। यानी कि उसके बाद यूट्यूब में अब आप शॉर्ट वीडियो बनाना आसान हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो में अलग अलग टेक्स्ट वगैरह एनिमेशन इफेक्ट ऐड कर पाओगे आप किसी भी वीडियो के मोमेंट्स को कैप्चर करके, है ना। अगली खबर देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2% वेट घटा दिया और उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से भी कटौती की मांग की है। दरअसल राजस्थान राज्य सरकार ने कल ही लोगों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि अब राज्य में पेट्रोल और डीजल दोनों पर वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 2% घटा दिया गया है। इससे जरूर पेट्रोल डीजल की रेटिंग कुछ तो सस्ती होगी। तो ये वाकई में राजस्थान गवर्नमेंट का अच्छा पहल और फैसला है। अगली खबर देखिए, यूनिक कंप्यूटर लैंग्वेज से की जाएगी खेती। तेलंगाना सरकार इस तरह की भी तैयारी शुरू कर रही है। दरअसल AI for AI यानी कि AI इन एग्रीकल्चरल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पहला हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का अलग अलग फॉर्मेट पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स मशीन जनरेटेड और प्रोसेस मैनेज डेटा होगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि तेलंगाना सरकार इस तरह की नई सुविधा शुरू करने जा रही है, जिससे किसानों को खेती बाड़ी करने में ज्यादा आसानी रहे, है ना। और किसान भाई लोग जो है मतलब आसानी से अपनी खेती बाड़ी के बारे में ज्यादा टेक्निकल जानकारी नॉलेज पा पाएंगे। अच्छा, बाकी किसान भाई लोग आज 30 जनवरी को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे। आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे और आज दिन भर का उपवास तो वो रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। साथ ही खबर दोस्तों की राजस्थान रोडवेज अपने 492 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देगी। ये भी राजस्थान रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से एक अच्छा फैसला है। इसके अलावा KGF चैप्टर 2 जो है मूवी है उसकी रिलीज डेट जारी हो चुकी है। अब ये किस तारीख को रिलीज होगी तो मैं आपको बता दूं, 16 जुलाई को संजय दत्त और यस इन दोनों की मूवी KGF चैप्टर 2 ये रिलीज होने जा रही है 16 जुलाई 2021 को। ओके, अगली खबर देखिए, ग्रेटर नोएडा से आगे बुलंदशहर में बसेगा नया नोएडा, जिसमें शामिल होंगे 80 गाँव। दरअसल नोएडा को विस्तार करने की प्लानिंग में जैसे कि ग्रेटर नोएडा बसाया गया, अब कुछ ऐसे ही बुलंदशहर इलाके में नया नोएडा बसाया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मंजूरी दे दी है। तो ये भी योगी गवर्नमेंट में एक डेवलपमेंट को लेकर अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, योगी सरकार को लेकर और एक अपडेट है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को जोर शोर से बढ़ावा देगा उत्तर प्रदेश। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की दिशा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना कि इस और राज्य में तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। और उम्मीद है दोस्तों योगी सरकार हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई सब्सिडी वगैरह भी अगर जारी करे तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट DLS न्यूज के ऊपर। अब नजर डाल लेते हैं फटाफट से कुछ एजुकेशनल शिक्षा से संबंधित खबरों पर, है ना। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में अपने स्कूलों में छात्र देंगे 9वीं और 11वीं की परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह दिशा निर्देश जारी कर दिया कि 9वीं से लेकर 11वीं तक के जो स्टूडेंट्स है ना वो अपने ही स्कूल में एग्जाम देंगे। उनका एग्जाम सेंटर बाहर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा खबर देखिए, SSC MTS 2021 एग्जाम को लेकर अपडेट है। पहले 2 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से मॉडिफिकेशन जारी किया गया इसमें और नए अपडेट के मुताबिक 5 फरवरी को अब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है ना। मैं आपको अपडेट बता दूंगा 5 फरवरी के दिन। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं स्कूलें भी खुलने जा रही है। हालांकि स्कूलों को पूरा कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, जो क्या क्या नियम कानून कायदे मैंने आपको शुरू में ही बताया था इस वीडियो में। इसके अलावा पंजाब राज्य सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया दोस्तों की 1 फरवरी से प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। यानी कि सभी जो छोटी क्लासों के स्कूल हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के प्राइमरी स्कूल हैं, वो भी पंजाब में 1 फरवरी से खोले जा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अपडेट हैं। पंजाब नेशनल बैंक में सिक्योरिटी मैनेजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल PNB के वेब पोर्टल से कर दीजिएगा। साथ ही सरकारी नौकरी को लेकर एक खबर ये भी कि केग ने ऑडिटर और अकाउंटेंट के कुल 10,811 पदों पर भी भर्ती निकाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और 19 फरवरी 2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट हैं। अकाउंटेंट के लिए 4402 पद हैं, जबकि लेखा परीक्षक के लिए 6409 पद हैं। 18 से 27 साल तक के बीच के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो केग के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देखने को मिल जाएगी। ओके, साथ ही CISCE ने भी एकेडमिक सीजन 2021 के लिए मार्च में जो शुरू होगा उसके लिए नया शैक्षणिक सत्र जारी कर दिया। इसको लेकर बोर्ड ने कुछ जरूरी नोटिफिकेशन जारी किए हैं, तो आप कुल मिलाकर के CISCE.org ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना देखते रहिएगा। बाकी बिहार राज्य में भी 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। 50% बच्चों को आने जाने की अनुमति मिलेगी 8 फरवरी से बिहार में भी, है ना। इसके अलावा दोस्तों इग्नू जो है वो दिसंबर टर्म एंड परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कार्ड जारी कर दिए। 8 फरवरी से एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ एजुकेशनल खबरों के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की आप अभी किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं या आपने पढ़ाई छोड़ दी है, कोई
काम धंधा नौकरी रोजगार कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं पर्टिकुलर आपकी क्लास से संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित कोई स्टडी नोट्स, स्टडी मटेरियल वगैरह भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इसलिए कमेंट में बताइए कि आप अभी क्या पढ़ाई स्टडी वगैरह कर रहे हैं। ओके, बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।